और जिस तरह किसी ने कहा था ना कि भारत को जंग करने की जरूरत भी नहीं रही है, एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार करके पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है। आज शर्मनाक है ये मेरे लिए ये सारा। 3 हफ्ते के अंदर आप ये बताएं कि उसने कहा कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। हालिया मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर को लाना मुश्किल नहीं है। पहले भी ये 21वां IMF का प्लान था ये। पाकिस्तान में अभी 30 रुपए फिर पेट्रोल बढ़ाया गया सिर्फ इसलिए $2.5 बिलियन जो चाइना से लेना है उसके लिए। मेरे 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 हिसाब से आप कुछ 1 साल में 2 साल में करप्शन में आप 120 से नंबर से हटके आप 140 पर गए हैं। अभी भी ये $2.5 बिलियन चाइना के पाकिस्तान में आएंगे, वो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएंगे। पहले मुझे ये बताएं, जो आपने जितने कर्जे लिए एक भी ईंट कहीं लगी है? एक भी कोई नया प्रोजेक्ट किया गया है उसमें? तो ये $2.5 बिलियन कहां जाएंगे? ये रुकेंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में डॉलर को रोकना इशू है। पाकिस्तान का इशू इस वक्त एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पाकिस्तान का इशू है इंपोर्ट को कम करना है। पाकिस्तान का इशू है रिश्वत को रोकना, करप्शन को रोकना है। वो नहीं रोक पा रहे। कौम एपेटाइट रखती है। कौम ने मैंडेट देने की कोशिश की है, एक कुछ इंस्टीट्यूशन ने भी कोशिश की है, लेकिन नैब को देख लें। नैब ने आज गठजोड़ को वो छुपा किसी से, जिस तरीके से 3.5 साल नैब इस्तेमाल हुआ। तो आपका क्या ख्याल है, इदारों को नहीं पता इन चीजों का? मैं समझता हूं इदारे आपके फ्रेंच तो नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी है। क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा? आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कौन बात कर रहा है? अगर ये 3 टुकड़ों की इसने बात की है तो इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाउ डेयर यू टॉक अबाउट दिस, हाउ डेयर यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? मैं यही तो सोच रहा हूं। सोल्यूशन इज नॉट आलिया, सोल्यूशन इज नॉट $2.5 बिलियन। सोल्यूशन इज नॉट, सोल्यूशन करप्शन है। करप्शन बड़े बुरे, जो हमारे बोन मैरो में जा चुकी है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है। हम करप्शन करके बड़े खुशी के साथ उसको हम वी ब्रैग अबाउट द करप्शन। हमने शराफत के करेक्टर हम प्रमोट नहीं करते करेक्टर। ओके, लेकिन साहिब साहब अभी आपने ये जो बात की कि ये जो कर रहे हैं कोई इनको जो है वो रोकता क्यों नहीं, मसला क्या है? तो मैंने जिस तरह कहा कि वो आगे से ये कहेंगे कि देखिए मैंने तो जो बात की थी, जो कि आप लोग बात करते हैं कि ये जो इंडिया का थिंक टैंक है उसकी प्लानिंग हो रही है, तो मैंने तो वो कहा, वो तो आगे से ये कह देंगे। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो जो मर्जी कहें वो सब अच्छा ही कह रहे हैं। वो जो चूरन बेचते हैं वो बिक रहा है, हर इंसान खरीद रहा है। मैंने देखा है यहाँ पे, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे ख्याल में जो हमारी फर्स्ट लेडी है वो वो कहते हैं वो शी इज गुड इन आवर चिला जो उन्होंने को काटा है, बहुत कामयाब हो रहा है पाकिस्तान में। मैं I'm सरप्राइज। मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं मुरीद उनका बन जाऊं। उन्होंने जिस तरीके से पहले 5 बच्चों से डिवोर्स लेके जिस तरीके से शादी करके उन्होंने इस इंसान को वजीर आजम बनाया, मैं कहता हूं वो वाकई बहुत पहुंची हुई खातून है। उनका हस्बैंड सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, और लोग आगे अमर बिन मारूफ बना के बैठे हैं। हक और बातिल की जंग हो रही है। उसने कहा ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। सारी कौम ने खरीद लिया। 3 हफ्ते के अंदर आप ये बताएं कि उसने कहा कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। तो ये भी उसका बिक गया, ये भी बिक रहा है उसका। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहां है, मैं ये समझता हूं। मेरा दुख ये है कि इस बंदे के पास कौन सा फार्मूला है पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए? इसने अपने 3 हफ्ते की तकारीर में कोई ऐसा प्लान इंट्रोड्यूस कराया है कि मैं एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा, मैं किस तरह IT की एजुकेशन लेकर आऊंगा, मैं किस तरह फार्मास्यूटिकल को डील करूंगा, मैं किस तरह जॉबें क्रिएट करूंगा? कोई एक दिन भी इसने बात की है पूरे 3 हफ्तों में? स्वाय घेराव जलाओ के, स्वाय इस चीज के मारो निकलो, अमेरिका को जला दो, पाकिस्तान को जला दो। मतलब पिछले 3.5 साल तुमने एक भी काम नहीं किया, अगले 1.5 साल में 2 साल में क्या कर लोगे? पता नहीं। कोई किसी के बंदे कुछ बंदों की मैं समझता हूं। देखिए मैं फिर दोबारा रेफरेंस दूंगा जावेद चौधरी के आर्टिकल में, जिसमें लिखा था उसने कि लोगों की 1971 में मत मारी गई थी। आज मैं एग्जैक्टली आई एम लुकिंग एट द सेम थिंग कि बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तानियों की मत मारी जा चुकी है, और नौज बिल्ला मेरे मुंह में खाक के कोई इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज ना क्यों, हालांकि उसने रोड मैप दे दिया आपको 3 टुकड़ों का, विच आई डेयर। मेरी मादरे मिलत किसने 3 टुकड़े आज किए आलिया, मैं बहुत दुखी हूं आज। ठीक, नहीं मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि जो पाकिस्तान के बाहर से लोग आते हैं वो जब ये देखते हैं होते हुए, तो खैर आप तो वहां से देख रहे हैं सारा। तो साजिद साहब कोई आप ये जो एक आखिरी बात, आप ये जो आपने बात की कि देखें, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी उनसे कुछ मैं राब्ता करूं कि मेरे भी कोई काम है वो हो जाए, जिन्होंने जो है इनको वजीर आजम बनाया है। तो इसका मतलब है कि अगर वजीर आजम बनवाया जा सकते हैं तो फिर जो आपने अभी बातें की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्यों नहीं उठाया, महंगाई क्यों नहीं खत्म की, तरक्की क्यों नहीं की, तो ये भी तो काम करवाए जा सकते हैं।
ये काम तो नहीं फिर उसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। नहीं, उस जगह पे हो सकता है वो शायद समझती हो कि सिर्फ फराग होगी पैसे बना सकती है, शायद वो तावीज फराग होगी के लिए ही था, वो पाकिस्तान के लिए नहीं था। वो हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए ना, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। फराग होगी ने तो बहुत पैसे बनाए हैं, पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये देखिए ना। लेकिन वो कामयाब है। कभी आपने देखा है कि एक बंदा जो कुछ कहे और जो झूठ सच जो बोले कौम के, जी वाह 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 वाह, ये हमारा पेशवा यही है, अब तो वो नया मजहब बन चुका है। पीटीआई इज अ न्यू रिलीजन। सही साहब, उनकी पॉपुलैरिटी तो देखें, वो तो मतलब आप ये देखें कि उन्होंने ये कहने के बाद भी जो जलसा किया उसमें भी लोग उनके ऊपर मरे मिटे जा रहे हैं। और खुदा की मैम यकीन करें, मैं देखता हूँ एक ही बात को रिपीट कर रहा है, चेरी ब्लॉसम, लोग आगे तालियां बजा रहे, और डीजल की प्राइस कम कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, लोग तालियां बजा रहे। बट देखो क्या लोगों की मोरालिटी, लोगों की सपोर्ट देखें, मेरी समझ से बाहर है। 3.5 साल नहीं देखा कि इस बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी। उस्मान बुजदार को ले आएगा दोबारा, वो देखें इसके 9 रत्न देखें तो सही। अमेरिका की कहता है मैं जंग छेड़ दी है, जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ बैठा है वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, बच्चे उसके शिकागो बैठे। लेकिन कौम बेवकूफ बन चुकी, उनकी माती मारी जा चुकी है 1971 की तरह, जिस तरह जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था कि मत मारी गई थी। मत सब पाकिस्तान की माती मारी जा चुकी कि यार वो अपने चीफ, अपने 9 रत्न, अपने बच्चे को, वो उसको तो कोई यार ग्रीन कार्ड वापस दे दे। उस्ताद बैठा ग्रीन कार्ड, उसके बच्चे शिकागो बैठे और अमेरिका के साथ तो मारते जंग में। बिल्कुल, मैं तो सुबह शाम जब देखता हूं तकारीर इसकी सुनता हूं, अभी सांगला हिल की सुनी है, हैरान परेशान, वही रिपीट किए जा रहा है, लोग तालियां बाहर बजा रहे हैं। गर्मी बात बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग बैठे हैं। मुझे तो ये काला जादू लग रहा है सारा कुछ, मुझे ये रियल चीजें नहीं लग रही बिल्कुल। ये दीज आर नॉट नॉर्मल, दीज आर नॉट नॉर्मल एट ऑल। या दिस इज नॉट नॉर्मल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब इसके पीछे क्या है ये हमें नहीं पता भाई, क्या है इसके पीछे, क्या हो सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपको हम ये मशवरा देंगे साहिद साहब, आप जब तक पाकिस्तान में हैं तो आप ये जलसे जुलसे टीवी देखना छोड़ दें, ना देखें, वरना पहले ही बहुत गर्मी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। आज थोड़ा सा मेरे लिए टची हो गया था कि खासकर जब एक इंसान ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने फौज को जिस तरीके से जलीलो ख्वार कर रहे हैं, देखें फौज जो कुछ भी होगी लेकिन पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो। और उसको इस तरीके से मैं आज जिस तरह देख रहा हूं कि वो हेल्पलेस हो चुके हैं, जिस तरीके से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको, और जिस तरह किसी ने कहा था ना कि भारत को जंग करने की जरूरत भी नहीं रही है, एक इंसान ने पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन वार करके पाकिस्तान के उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया है। आज शर्मनाक है ये मेरे लिए, ये सारा कुछ देखते हुए।